हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, हमारे बहुत ही पुराने जो है सब्सक्राइबर्स हैं, मित्र समझ लो, एक हिसाब से परिवार हो गए हैं। तो उन्होंने हमसे जो है सवाल किया कि सर आप जो है डमी से समझाइए कि ऊपर से कोई अगर अंदर की तरफ का रुख देता है तो क्या करें। तो उस पर कई प्रकार से हमने समझाया है, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने ये सवाल किया था कि सर आप जो है डमी से बताइए कि आखिर अगर कोई ऊपर से जो है आके अंदर की तरफ का, यानी ऐसे करके, यानी ये पतंग है और वो अंदर की तरफ का ऐसे करके आके मारता है, तो हम उसको जो है कैसे चढ़ा के काटें। तो सबसे पहले हम उस भाई से ये कहना चाहते हैं कि भाई पतंग, सबसे पहले तो आप पतंग को बराबर करिए और ये देखिए कि आपकी एक कम है या कि उसकी ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ सबसे पहले देखिए। और जब अगर आप किसी को पतंग चढ़ाते हैं तो आपकी पतंग थोड़ा सा उससे लंबी रहना चाहिए। और जब आप ऐसे जाते होंगे तो वो भी बल दे के ऐसे करके डुबोता होगा पहले, और आप भी जल्दी से ऐसे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चढ़ाना एक होता है कि सीधा चढ़ा लिया, एक होता है कि बाहर की तरफ का मुट्ठा करते हुए हम चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बाहर की तरफ मुट्ठा करके चढ़ाते हैं और डोर अगर जो है आपने चढ़ा लिया आने वाली है, तो वो बाहर की तरफ यानी आपके हाथ की तरफ ऐसे करके ला के ज़ोर ज़ोर के ऐसे करके झटका मारता होगा सबसे एक तो। और आप अगर चढ़ाने में मान लिया कि आप ऐसे करके पूरा पूरा खींच रहे हैं, यानी चढ़ाने का मतलब होता है चढ़ा के थपक्का देना, ऐसे पतंग को ऐसे करके झटका हाथ से हिलाना पतंग को, यानी ऊपर चढ़ा के। ठीक है, तो वो यानी थपके से ही जो है ऐसे करके, यानी थपके से यूं करके ऐसे करके, यानी पतंग को हम ऐसे पकड़ा ये, और उसको ऐसे ऐसे करके हिलाने लगे, यानी चढ़ा के हिलाने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब हम पतंग को ऐसे करके जो है ऐसे चढ़ाते हैं, ठीक है, और वो इस तरह से अगर आता है, यानी जैसे ये इस तरह से आ रहा है, यानी हमने ऐसे करके पतंग को चढ़ाया और वो फ़ौरन अंदर की तरफ जो है ऐसे ले आके और वो झटका मारता है। अगर झटका नहीं मारता, पूरा ही आप भी खींच रहे हैं यानी ऊपर की तरफ करके, वो भी अंदर का आपके हाथ की तरफ का दिखा रहा है, तो आपकी पतंग जो है कटने का चांस ज़्यादा है। ठीक, अब वो अंदाज़ के हिसाब से ऐसे करके आता होगा कि आपके में डोरी, यानी कि ऐसे उसकी झुकी ना रह जाए, यानी ऊपर उठाता हुआ ऐसे करके आता है अंदर की तरफ, तो आपकी पतंग की डोरी में छुल के आपकी चली जाती है। और नंबर दो कि ये अगर आप ऐसे ले आके सीधा चढ़ा लिया, अब चढ़ा के कुछ कर नहीं रहे, यानी खाली आपने चढ़ा लिया है, जब भी वो ऐसे आके ऐसे करके झटका मारेगा, ये सीधा सीधा ऐसे आएगा नहीं, ऐसे करके वो आके, आप पतंग को गौर से देखिएगा, वो पतंग को कुछ तो करता होगा, ऐसे झटका मारेगा तो आपकी पतंग जो है वो उसके झोल से कट जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका कहना है कि हम चढ़ाते हैं कट जाते हैं, तो काटे कैसे। सबसे पहले जब पतंग ऐसे हो जाए, सही हो गई, अब सही होने के बाद वो आपकी तरफ ऐसे चढ़ने लगा, तब आप ऐसे चढ़ाइए। और चढ़ाते समय आपको ये देखना है कि उसकी डोरी इस मुड्ढे पे, आप चढ़ाए हुए इस मुड्ढे पे वो भाग रहा है और आप ऐसे चढ़ाते जा रहे हैं, और वो डोरी आप में जब देखिए कि टच होने के बस थोड़ी ही दूर है, तो यहाँ पे आपको झटका मारना है और मुड्ढा हल्का सा बाहर का रखिए, यानी एकदम ऐसे सीधा नहीं, हल्का सा बाहर, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं, यानी इस तरह से जैसे ये सीधी हो गई, आप हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ रहे, इसलिए कि उसकी पतंग को आप देखते रहिएगा कि वो क्या कर रहा है। अगर वो ऐसे करके, यानी ऐसे करके भाग रहा है और डोरी आपके ऊपर से, मतलब कि पतंग के ऊपर है, अभी टच नहीं है, तो यहाँ पे ला के झटका मारते हुए थोड़ा सा पीछे हटते जाइए, मगर झटका जो है ज़ोर ज़ोर से ऐसे मारते रहिए, जिसमें कि अगर डोरी उसकी आए और ऐसे करके जाएगा और आप झटका देते रहेंगे तो ऐसे ही चली जाएगी, यानी ऐसे ही चली जाएगी वो। ठीक है, लेकिन आपको झटका मारना है ऐसे वाला, ऐसे पकड़ के यूँ, ऐसे झटका जब पतंग को मारेंगे तो झटका वो खाएगी।
और हल्का सा मुट्ठा ऐसे करे रहिए, उसको देखते रहिए। अगर वो ज़रा भी थोड़ा सा भी ढीली आप पतंग देखिए तो इसको आपको पूरा खींच भी जाना है। यानी इस तरह का मुट्ठा अगर वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, आप चढ़ाते जा रहे हैं ऐसे करके, तो आप उसको जब देखे करीब आने वाली और उसका मुट्ठा ऊपर की तरफ जा रहा है तो दौड़ाए रहिए उसको। यानी मुट्ठा अगर वो भाग रहा है ऐसे करके कि अब हम बचाना है, नहीं तो ये खींच लेगा। और अगर वो मुट्ठा ऐसे करके सीधे की तरफ करे तो आपको पूरा पूरा ऐसे पकड़ के खींच लेना। अगर वो मुट्ठा इस तरह से भागने की कोशिश करे तो आपको पूरा खींच लेना इसी मुट्ठे पे, सीधा नहीं खींचे, ऐसे करके बस ऐसे हल्का सा सीधे से हल्का सा ऐसे क्रॉस रहे और पूरा खींच लीजिए अगर वो भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करके भाग रहा है तो आप दौड़ा रहिए उसको, दौड़ा रहिए। दौड़ा जब देखिए डोरी आने वाली तो झटका मारने लगिए, ठीक है। डोरी टच, यानी वो भाग रहा है, डोरी टच नहीं होना चाहिए। अगर वो आपसे ऊपर है और भाग रहा है, डोरी टच होगी तो आप ही कट जाओगे, ठीक है। लेकिन यही पतंग अगर ऐसे करके मुट्ठा गिरने लगे हाथ की तरफ, नीचे की तरफ, तो बस आप ऐसे चढ़ा के ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से झटका, यानी इस तरह का देखिए मुट्ठा जब ऐसे करके अंदर की तरफ ऐसे गिरने लगे और तेज़ी से गिरा रहा है तो फिर ऐसे चढ़ा के आपको ऐसे करके झटका मारना है। यानी कि वो खींचता हुआ अगर गिरा रहा है, यानी खींचता हुआ ऐसे गिराता जा रहा है नीचे की तरफ, तो आपको बस ऐसे झटका खाली ऐसे मारना है पतंग से, यूँ ऐसे करके, ठीक है। पतंग आपका ऐसे ऐसे होना चाहिए, झटका ज़ोर ज़ोर लेना चाहिए। वो ऐसे जब जाएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। उसकी पतंग पे बहुत नज़र रखिए। अगर आप देखिए कि वो हल्का सा ढीला करता है तो पकड़ के खींच भी लेना है, ठीक है। वो अगर हल्का सा ढीला भी होता है तो आप इसको पकड़ के खींच लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है उसको जो है आप पतंग को काट सकते हैं और एकदम आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं ना। पतंग चढ़ाने में हर तरह से आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि वो क्या करे, उसके हर एक मोमेंट पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है। और अगर वो मान लिया कि ये ऊपर नीचे हो जाती है, वो आपकी पतंग यहाँ पे आगे आप चढ़ाए हुए हैं और वो चक्कर दे रहा है, तो आप ये मुट्ठे पे आप पूरा ऐसे खींचे, ऐसे भी नहीं खींचे और ऐसे सीधा भी नहीं खींचे, पर ऐसे मुट्ठा इस तरह का करके पकड़ के खींच लीजिए, ठीक है। और अगर मान लिया कि वो धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, यानी एक होता है कि बहुत पावर से ऐसे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, वहाँ पे डोरी टच होने से कट जाएगी। लेकिन आप ऐसे चढ़ाए हुए हैं और वो धीमे धीमे से खींच रहा है, तो आप इसको पूरा पकड़ के खींच लीजिए, यानी कि वो कट जाएगा अगर वो धीमे धीमे भाग रहा है। और अगर ज़ोरों का भाग रहा है, यानी कि जैसे हम ऐसे चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं तेज़ी से, बहुत पावर से वो भाग रहा है, तो यहाँ पे खतरा है कि डोरी टच होगी तो कट जाएंगे। जब आप देखिए कि डोरी टच होने वाली है तो बस ऐसे झटका मारिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी तेज़ी से अगर वो भाग रहा है ऐसे, और अगर बहुत तेज़ी से ऐसे भाग रहा है, तब यहाँ पे आपको, अगर वो बहुत तेज़ी से गिरा रहा है तो आपको नहीं खींचना है, डोरी टच होने के पहले ही से आप जो ऐसे झटका मारना चालू कर दीजिए। लेकिन डोरी एकदम करीब हो कि जब आप ऐसे झटका मारें तो उसकी डोरी अगर टच हो तो वो चला जाए। ये नहीं कि आप जो है बहुत दूर से यहाँ से मार रहे हैं झटका, नहीं, खींचते जाइए, खींचते जाइए। अब आपको अंदाज़ा करना है कि डोरी अब आने वाली है, तो बस आप उसी हिसाब से, अगर वो बहुत तेज़ी से ऐसे अंदर की तरफ मार रहा है तो आप बस जो है जब बहुत तेज़ी से मार रहे तो बस चढ़ा के ऐसे ही बस आप जो है झटका दीजिए, मुड्ढे को सीधा ही चाहे रख लीजिए। यहाँ पे जब ऐसे करता है तो मुड्ढे को सीधा ही रख के आप जो ऐसे झटका मारिए, वो खुद ही कट जाएगा। ढीले पे हमेशा जो है, अगर कोई ऐसे ढीला ढीला ऐसे अंदर घुस रहा है तो आप ऐसे चक्कर दे के चढ़ाते जाइए और चढ़ा के पकड़ के खींच लेना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और कभी कभी होता है कि ऐसे चढ़ाते 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 मान लिया कि उसको मौका मिलता है, उसको मौका मिल जाता है, ठीक है। यानी आप ऐसे चढ़ा रहे हैं, उसको मौका मिल गया तो वो लेके ऐसे करके बाहर की तरफ भी भाग जाता है, ठीक है। तो आपको जब मौका मिले तो आप उसको ना छोड़िए, आप ऐसे क्रॉस खींच भी सकते हैं। और अगर मान लिया कि वो यहीं पास पहले ही ये पेच होने लगी ऊपर से और आप चढ़ाना शुरू कर दिए, तब भी वो बहुत पावर से ऐसे लेके भागेगा। तो जब ऐसे करके भागे तो जब भी आप जो है बहुत ही, यानी बहुत ज़्यादा पावर से खींच दीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि हमारे भाई के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं। ना समझ में आया तो फिर से हम आपको समझाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों। ज़िया स्टाइल में शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।